Hello everyone, today we are going to start chapter 5 that is coal and petroleum. ठीक है, तो we use various materials in our day to day life. तो first of all we are going to classify them into two categories that is natural and man made. ठीक है, तो नाम से नेचुरल से ही पता चल रहा है द मटीरियल्स द थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम नेचर, जो कि नेचर से मिलते हैं हमको, ऐसी चीज़ों को हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज या फिर नेचुरल मटेरियल्स. ऑन द अदर हैंड मैन मेड क्या होते हैं, विच आर मैन्युफैक्चर्ड बाय मैन. तो अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आ जाएगा, सॉइल, वाटर, एयर, ये सब हमको कहाँ नेचर से ऑब्टेन हो रहा है, सो दे आर नेचुरल रिसोर्सेज. मैन मेड की बात करें तो द चेयर, फैन, बेड मीन्स ऑल द फर्नीचर्स, यूटेंसिल्स, they all are made by humans. We have manufactured them in industries. Clothes हो गए, so these all are man-made resources. So here we are talking about natural resources. तो natural resources को mainly classify किया गया है दो categories में, inexhaustible natural resources and exhaustible natural resources. तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि exhaustible की meaning क्या होती है. ठीक, तो एग्जॉस्टिबल का मतलब होता है समथिंग जो कि एग्जॉस्ट हो जाए. एग्जॉस्ट मतलब ख़त्म हो जाए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. तो इनएग्जॉस्टिबल, इन लग गया, तो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो गए, ऐसी नेचुरल रिसोर्सेज जिनका हम कितना भी यूज़ करें, जिसको ह्यूमन कितना भी यूज़ करें बट दे नेवर गेट एग्जॉस्टेड, मीन्स दे आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वान्टिटी. तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड दे आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज. एग्जाम्पल क्या हो गया, सनलाइट. कितनी सनलाइट अवेलेबल है, इसको हम कितना भी यूटिलाइज करें बट इट विल नेवर गेट एग्जॉस्ट. सिमिलरली एयर हो गया. तो ये क्या हो गए, इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. सेकेंड क्या हो गया, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती हैं कि जब इनको ह्यूमंस यूज़ करते हैं, सो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम दे गेट एग्जॉस्टेड, दे गेट कंज्यूम्ड. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन की बात करी जाए तो जो इनका अमाउंट होता है नेचर में वो क्या होता है, लिमिटेड होता है. ठीक, लिमिटेड होता है एंड आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ इट गेट्स एग्जॉस्टेड. इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, फॉरेस्ट. ठीक है, हम फॉरेस्ट का जो वुड है उसको हम यूज़ करते हैं, ट्रीज़ हम कट कर रहे हैं, तो जो फॉरेस्ट होते हैं उनके ट्रीज़ को हम कट करते हैं एंड वी यूज़ देम टू मेक फर्नीचर्स. ठीक है, फर्नीचर्स बना रहे हैं, उस वुड के पल्प से वी मेक पेपर्स एंड ऑल. तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम वो फॉरेस्ट क्या होता है, वो फॉरेस्ट ख़त्म हो जाता है, क्लियर हो जाता है. ठीक है, वाइल्ड लाइफ पोचिंग कर रहे हैं हम, डे टू डे एनिमल्स किल कर रहे हैं, तो हमारी जो जैसे टाइगर हो गया, टाइगर का पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होता जा रहा है, इट हैज़ बिकम एन एंडेंजर्ड स्पीशीज़, तो इट इज़ ऑल्सो गेटिंग एग्जॉस्टेड. सिमिलरली हम मिनरल्स की बात करें, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, इन सब की बात करें तो दे गेट एग्जॉस्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो दे कैन बी कॉल्ड एज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक, अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 5.2, and this is a very important activity and this is a very knowledgeable activity to understand the topic well. तो करना क्या आपको इस एक्टिविटी में, जो सिंपल सी चीज़ है, आपको क्या करना है कि सम कंटेनर्स लेने हैं एंड आपको उन कंटेनर्स में ईटेबल्स रखने हैं. आप कुछ भी रख सकते हो, पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड ग्राम, टॉफ़ी, कुछ भी आप उन कंटेनर्स में डाल दो. और फिर करना क्या है कि जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको 7-7 के ग्रुप में डिवाइड करना है. ठीक, तो आपने 7-7 के ग्रुप में डिवाइड कर दिया और सबको एक एक कंटेनर दे दिया जिसमें ईटेबल्स हैं. अब उन 7 स्टूडेंट्स को 1, 2 और 4 स्टूडेंट्स के ग्रुप में डिवाइड कर देना है. तो वो ग्रुप जिसमें एक लोग हैं, इट विल रिप्रेजेंट योर फर्स्ट जनरेशन. जिसमें 2 लोग हैं, दिस विल बी द सेकेंड जनरेशन एंड दिस विल बी द थर्ड जनरेशन. अब आपको करना ये है कि सबसे पहले सारे ग्रुप्स के फर्स्ट जनरेशन वालों को क्या करना है, बोलना है कि आप उन ईटेबल्स को खाओ. ठीक, तो वो उनको खाएंगे, कंज्यूम करेंगे, लेट देम कंज्यूम जितना उन्हें खाना है. उसके बाद आप सेकेंड जनरेशन वालों को बोलो कि वो खाएं. उसके बाद आप ये देखो कि उस कंटेनर में कितने ईटेबल्स बचे हुए हैं. थर्ड जनरेशन वालों के लिए कुछ बचा भी है या नहीं, अगर बचा होगा तो उन्हें प्रॉपर मिला, कितना मिला, क्या मिला, ये देखो. ऐसा होता है रिसोर्सेज के साथ.
अगर फर्स्ट जनरेशन वाले उन रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज़ करेंगे, प्रॉपरली कंज्यूम करेंगे कि उनका भी पेट भर जाए, आगे वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है उसका भी हो जाए, तो क्या उनको भी प्रॉपर मिलेगा, फिर थर्ड जनरेशन वालों को भी मिल जाएगा, फोर्थ जनरेशन वाले को भी मिल जाएगा। दिस इज़ नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर ऐसे रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं कि हम फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी उसे बचा के रखें, फ्यूचर जनरेशन्स को भी वो चीज़ मिल जाए। तो दिस इज़ नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे एक्सप्लेन की जा रही है इस एक्टिविटी के हेल्प से, कि अगर फर्स्ट जनरेशन वालों ने पूरा खा लिया होता तो सेकेंड जनरेशन वालों को कुछ नहीं मिलता खाने को, और जिस ग्रुप ने फर्स्ट जनरेशन वालों ने थोड़ा खाया, सेकेंड जनरेशन थोड़ा खाया, तो थर्ड जनरेशन वालों को भी कुछ मिला। तो ऐसा होता है रिसोर्सेज के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे हम मेनली इस चैप्टर में बात करेंगे कोल और पेट्रोलियम के बारे में। तो दीज आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स फर्स्ट ऑफ ऑल होते क्या है, इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो दीज वर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, तो जब वो डेड हो जाते हैं, they get buried in the soil and over a period of time they get converted into fossil fuels। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉसिल फ्यूल जिसके हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ कोल, ठीक। तो कोल को आप सभी ने देखा होगा, इट इज़ वेरी कॉमन स्पेशली इन विलेजेस एंड ऑल। जो खाना होता है मेनली इट इज़ मेड फ्रॉम कोल ओनली। तो कोल क्या होता है, इट इज़ हार्ड एज स्टोन, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, और इसका कलर क्या होता है, ब्लैक कलर होता है, ठीक है। और यहाँ पे इसका अगर यूज़ देखा जाए तो इट इज़ यूज टू कुक फूड, ठीक। दूसरा यूज़ देखा जाए तो जब हमारा जब रेलवे इंजन्स का इन्वेंशन हुआ था, एट दैट टाइम इलेक्ट्रिसिटी नहीं पता थी हम लोगों को, तो उस टाइम पे जो इंजन्स होते थे उनको हम रन करते थे विद द हेल्प ऑफ कोल। क्या होता था कि उस कोल को हम बर्न करते थे, और बर्न करने से जो स्टीम प्रोड्यूस होती थी उस स्टीम का हम यूज़ करते थे टू रन द इंजन। तो ये सेकेंड यूज़ हो गया कोल का। तीसरा हम क्या देख रहे हैं कि जो थर्मल पावर प्लांट्स होती हैं, जहाँ हम इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस करते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, इन कोल्स को बर्न करते हैं, स्टीम प्रोड्यूस होता है, और उस स्टीम से वी मेक देम यूज टू रन द टर्बाइंस, एंड फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। अब इसको हम वेरियस जो इंडस्ट्रीज़ हो गई उनमें हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। तो देयर आर वेरियस यूजेस ऑफ कोल। तो हम अब कोल की स्टोरी पढ़ रहे हैं कि हमको कोल मिला कैसे। आज तो हम कोल यूज़ करें, बट किसी ने सोचा कि कोल आया कहाँ से। तो आया कैसे, कि क्या हुआ कि अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो, 300 मिलियन ईयर्स अगो, बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पैन है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या था कि जो हमारी अर्थ थी वहाँ उसमें सिर्फ डेंस फॉरेस्ट थे, ठीक है, बहुत घने घने जंगल्स थे। तो क्या हुआ कि जब नेचुरल प्रोसेसेस हुई जैसे, ठीक है, फ्लड वगैरह हो गया, तो फ्लड वगैरह से क्या हुआ कि ये फॉरेस्ट वगैरह सब बरी हो गए सॉइल के अंदर, ठीक। और जैसे जैसे सो दे गॉट बरीड अंडर द सॉइल, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ, उसके ऊपर और भी ज़्यादा सॉइल डिपॉजिट होने लगा, एंड दे वो कंप्रेस हो गए। अब वो सॉइल के अंदर डीप जाते गए, जितना डीप जाते गए टेम्परेचर भी बढ़ता गया, कंप्रेशन भी बढ़ता गया, प्रेशर भी बढ़ता गया। तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में दीज डेड प्लांट्स दे गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल पे क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो दिस वॉज द कन्वर्जन ऑफ कोल, ऐसा कोल हमारा फॉर्म हो गया। अब क्या होता है, जो कोल होता है ना उसमें मेनली जो कंटेंट होता है वो कार्बन होता है। कार्बन सबसे ज़्यादा हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है, मेनली कार्बन प्रेजेंट था उसमें। इसीलिए जो स्लो प्रोसेस होता है ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल, उसको बोला जाता है कार्बोनाइजेशन, बिकॉज इट मेनली कंटेन्स कार्बन, ठीक है। और सिंस इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, इसीलिए इसको हम फॉसिल फ्यूल भी बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट है कि जब हम क्या कर रहे हैं, कोल को हम जब हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ऑक्सीजन, तो जो हमारा कोल होगा वो बर्न होगा एंड विल प्रोड्यूस अ गैस दैट विल बी कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज इट मेनली कंटेन्स कार्बन। अब हम आगे क्या पढ़ रहे हैं कि जब हम कोल को इंडस्ट्रीज़ में प्रोसेस करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में जब हम इसको ले जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ में विद द यूज़ ऑफ सम केमिकल्स, विद द यूज़ ऑफ सम प्रोसेसेस, हम उसको क्या कन्वर्ट कर देते हैं सम प्रोडक्ट्स में, कोक, कोल टार और कोल गैस। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होती हैं। सबसे पहले कोक। तो कोक क्या होता है, ये प्योर फॉर्म होता है कार्बन का, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन क्या होता है, कोक। और ये टफ होता है, पोरस होता है, पोरस मतलब उसमें स्मॉल पोर्स होते हैं फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जिसमें गैसेज प्रेजेंट होती हैं, और ब्लैक सब्सटेंस होता है, ठीक। और इसका यूज़ क्या है, इसको हम
स्टील के मैन्युफैक्चर में यूज़ करते हैं। स्टील तो आप सब जानते होंगे ना, तो स्टील के मैन्युफैक्चर में हम कोक को यूज़ करते हैं। और मैनी मेटल्स के एक्सट्रैक्शन में भी हम इसको यूज़ करते हैं। मेटल्स क्या होते हैं कि ओर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, उनमें से हम मेटल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि हम कोक का यूज़ करते हैं। ठीक। सेकेंड क्या है, कोल टार। कोल टार क्या होता है, ब्लैक कलर का थिक लिक्विड होता है, बहुत ही गाढ़ा सा लिक्विड होता है, और इसकी जो स्मेल होती है वो बहुत ही अनप्लेजेंट होती है, अच्छी नहीं होती है। एंड इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेज। अबाउट 200 सब्सटेंसेज को जब हम मिक्स करते हैं तो हमें क्या मिलता है, कोल टार मिलता है। ठीक है। अब इन कोल टार के यूजेस क्या हैं कि जब हम कोल टार से जो प्रोडक्ट मिलते हैं उनको हम यूज़ करते हैं इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज, जैसे कि क्या हो गया, सिंथेटिक डाइज जो कलर्स वगैरह होते हैं, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक हो गया, पेंट हो गया, फोटोग्राफिक मटेरियल हो गया, रूफिंग मटेरियल हो गया, इन सब में कोल टार का यूज़ होता है। ठीक। यहाँ पे क्या हो गया, जो नैफ्थलीन बॉल्स देखा होगा आप सबने, जिसको हम इंसेक्ट्स वगैरह को दूर रखने के लिए, मॉथ्स वगैरह को दूर रखने के लिए जो नैफ्थलीन बॉल्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है, उसको भी हम कोल टार से ही प्रिपेयर करते हैं बिकॉज इट हैज़ एन अनप्लेजेंट स्मेल। ठीक। आ गया सबसे लास्ट है ये हमारा क्या, कोल गैस। ठीक। तो कोल गैस कब होता है, जब हम कोल को, जो हमारा कोल था, जब हम उसको प्रोसेस करते हैं टू कन्वर्ट इनटू कोक, तो उस दौरान जो गैस रिलीज होती है दैट गैस इज नोन एज कोल गैस। ठीक। और इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, इट इज़ यूज एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज़, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में एज अ फ्यूल इसको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे मेन हमारा क्या था, कोल था, और कोल को प्रोसेस करके हमने 3 चीज़ें बनाई, कोक, कोल टार और कोल गैस। इन सब के अपनी अपनी अलग यूजेस हैं, बट दे आर फॉर्म्स ऑफ कोल ओनली। ठीक। तो आज के लेक्चर में हम इतना पढ़ें, नेक्स्ट लेक्चर में हम पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, टिल देन गुड बाय एंड ऑल द बेस्ट।